ना तो गृह मंत्री को इस तरह का कोई आदेश देने की अधिकार है, ना प्रधानमंत्री को देने का अधिकार है। फिर भी पुलिस वाले किससे ले रहे थे ऑर्डर। तब फिर मैंने अपनी वो ट्रिक अपनाई जो पत्रकारिता का धर्म कहता है, क्योंकि कैमरे के सामने मैंने सीधे उनका जब नाम लिया तब उन्होंने कहा ठीक है जाओ जाओ जाओ। ये तानाशाही हो रही है और इस तानाशाही का जवाब 4 जून 2024 को शाम 6 बजे पूरे देशवासियों की तरफ से तानाशाहों को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शाम 6 बजे के बाद जो भी दिल्ली से ट्रेन निकलती है अहमदाबाद के लिए, उस ट्रेन का रिजर्वेशन करा करके इनको बड़े प्यार से दो माला पहना के भेज दिया जाएगा कि जाओ महाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक चेहरा जो है बहुत वायरल हुआ था और आपने बखूबी देखा होगा कि एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और पूरे जी जान से आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए डट के काम करते हैं। दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त जो है ये बड़े मशहूर हुए, इनका चेहरा वायरल हुआ और किस तरह से देखते देखते रातों रात सोशल मीडिया पर छा गए। ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जब पुलिस से पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो ये कहते हैं कि मैं घूमने आया था। उसी के साथ शुरू करते हैं, बातचीत करते। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम गुप्ता है। अच्छा। और मैं आम आदमी पार्टी में तब से जुड़ा हूँ जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था 26 नवंबर 2012 को। राम जी, क्या कहेंगे? उस दिन आप प्रोटेस्ट में आए थे, एक क्लिप आपका बहुत वायरल हुआ और आपने जो है पुलिस को भी चकमा दे दिया। जी, चकमा देना जरूरी था क्योंकि 12 साल में इतने लठ खा चुके थे, इतनी बार प्रताड़ित किए गए थे। उस दिन मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये पुलिस वाले अपनी मर्जी से नहीं हमें रोक रहे हैं। इन्हें जो है तानाशाह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पुलिस जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने पार्टी कार्यालय जा रहे थे और आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के समय ना तो गृह मंत्री को इस तरह का कोई आदेश देने की अधिकार है, ना प्रधानमंत्री को देने का अधिकार है। फिर भी पुलिस वाले किससे ले रहे थे ऑर्डर। तो इसका मतलब साफ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ऑर्डर ले रहे थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह के कोई ऑर्डर नहीं दे सकती है। तो कहीं ना कहीं वो आंतरिक रूप से वो दबाव फील कर रहे थे। उस दौरान हमने पुलिस वालों से थोड़ी सी बहस करी ऑफ द कैमरा, नहीं माने, रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं छोड़ा। तब फिर मैंने अपनी वो ट्रिक अपनाई जो पत्रकारिता का धर्म कहता है, क्योंकि कैमरे के सामने मैंने सीधे उनका जब नाम लिया तब उन्होंने कहा ठीक है जाओ जाओ जाओ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो अनैतिक काम कर रहे थे। भाई, मैं संवैधानिक दायरे में रहते हुए अगर मैं काम कर रहा हूँ, विरोध दर्ज करा रहा हूँ, तो ये मुझे कानूनन अधिकार मिला हुआ है और वो ये सब नहीं करने दे रहे थे। उन्होंने हमारे पूरे जो है कार्यालय को छावनी बना दिया था, ऐसे जैसे कि हम किसी बॉर्डर पे आ गए हों पाकिस्तान इंडिया के। हाँ तो सर, अभी मुद्दे पे आते हैं। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे? ये तानाशाही हो रही है और इस तानाशाही का जवाब 4 जून 2024 को शाम 6 बजे पूरे देशवासियों की तरफ से, खास करके दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रयोजन किया गया है कि इन दोनों तानाशाहों को, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, शाम 6 बजे के बाद जो भी दिल्ली से ट्रेन निकलती है अहमदाबाद के लिए, उस ट्रेन का रिजर्वेशन करा करके इनको बड़े प्यार से दो माला पहना के भेज दिया जाएगा कि जाओ महाराज, हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र से मुक्ति पाओ। अच्छा, तो फिर दिल्ली में कौन रहेगा? दिल्ली में संविधान की रक्षा करने वाले और लोकतंत्र के रक्षक जो पिछले 75 सालों से काम करते आ रहे हैं। इस तरह के इतनी बुरी गति हुई है क्या? 2014 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप प्रोटेस्ट करने जाओ और प्रोटेस्ट करने से पहले आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कहाँ का न्याय हुआ कि आप भी थे 2014 से पहले, अन्ना आंदोलन किया, कितने बढ़िया तरीके से अन्ना आंदोलन हुआ, जनता आई। आज हमारे किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जाता है, कील काटे सड़कों पे ठोक दिए जाते हैं। ये क्या हुड़दंग करने आते हैं?
अरे भाई साहब, हुड़दंग करने आते हैं। हुड़दंगी तो इनके लोग हैं। आप देख लीजिए मणिपुर में क्या चल रहा है साल भर से, हैं? इनका सीएम एक नंबर का घटिया इंसान है जो अपने पद पर चिपका हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी अपने सीएम को फटकार नहीं लगाई कि भाई तो अपने पद से इस्तीफा दे। वहाँ की बहन बेटियों के साथ खुलेआम जो है बलात्कार हो रहा है, उन बहन बेटियों को नंगा करके जो है रोड परेड कराई जा रही है। ये बेशर्मी की हद तक नरेंद्र मोदी जैसे बेशर्म इंसान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये कहाँ का न्याय हुआ? बंगाल में संदेश खाली को लेकर फिर क्या कहेंगे? बंगाल में संदेश खाली के साथ क्या हुआ है? जो हुआ है उस पर कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई पर जो है जो व्यक्ति ने गलत किया है उसको जेल में डाला जा चुका है। अब उसमें मैं ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, आप लोगों तो सामने सब कुछ है। लेकिन संदेश खाली में एक्शन हुआ, मैं कहता हूँ आप सिर्फ इतना बताइए मणिपुर में क्या एक्शन हुआ। आज रोजाना आए दिन वहाँ पर जो है कांड हो रहा है। अच्छा सर, अभी जो है ये भूख हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं? भूख हड़ताल नहीं है, ये शाम 5 बजे तक का हमारा उपवास है। जैसे अपने आराध्य को हिंदू धर्म में 9 दिन का देवी का उपवास होता है, एक दिन का कोई सोमवार का व्रत, कोई मंगलवार का व्रत, इसी प्रकार मुस्लिम समुदाय में रोजे रखे जाते हैं। इसी प्रकार से ये एक समर्पण भाव है, अपने नेता के प्रति हमारा समर्पण भाव है। इसलिए हमने सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक का एक समर्पण भाव दिखाया कि आगे भी अन्न त्याग के चल भी सकता है। ये तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं जो डिसाइड करेंगे, हम उसी तरीके हम तो साधारण कार्यकर्ता हैं। कि ये जिस तरह आप लोग बार बार सरकार पे हमलावर हो रहे हैं, इससे कितना असर पड़ने वाला है और केजरीवाल कब बाहर आने वाले? हम हमलावर नहीं हो रहे हैं, हम उनके द्वारा किए जा रहे दमनकारी नीतियां और अत्याचार के खिलाफ जा रहे हैं। और ये दिल्ली की जो 2 करोड़ जनता है, उनके चुने हुए संवैधानिकता के साथ चुने हुए जो उनके हरमन प्यारे केजरीवाल जी को इन्होंने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से जो गिरफ्तार कर रखा है, उस गिरफ्तारी के विरोध में हम दिल्ली की जनता की आवाज बन करके इनका विरोध कर रहे हैं। आबकारी नीति जो आई थी उसमें बदले गए, फिर से वही नीति रखी गई, इसको लेकर लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर रही है कि अगर सरकार को इतना अच्छा ये नीति लगा तो फिर बदलने की जरूरत क्या थी? नहीं, हमने कहीं कुछ नहीं किया था। हमने वही नीति पंजाब में लागू करी है, जहां वो रेवेन्यू 1000 करोड़ का होता था, आज 10 से 15,000 करोड़ का हो गया है रेवेन्यू। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है को नशे की उसमें धकेल रहे हैं। नहीं, देखिए ये बात 5 पाइयों का जो आता था ना, लिक्विड कर घूस का पैसा, जो शराब माफिया का जो आता था, ये रैकेट खत्म कर दिया था हमने। वही उनको हजम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने जो है एक कांड किया और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पे आपने सुना और ये वायरल वही कार्यकर्ता है जिन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए प्रोटेस्ट में पहुंचे थे और अभी फिर से जो है ये जंतर मंतर पे उपवास चल रहा है और यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।